नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है जो शादियां होती हैं उनके ऊपर। आजकल लोग लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं और उनका कैसे घर पे रखना, कैसे नहीं, वह जिम्मेदारी अपने और अपने बच्चों को सिखाने भूल जाते हैं। मेरा ये कहना है, मेरे बहन भाइयों, अपने बच्चों को ये सिखाओ कि अगर शादी की है तो उसकी केयर करना और उसके साथ रहना आपका परम कर्तव्य है। दुख सुख में उसका साथ निभाना, एक दूसरे का काम करना, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाना, यही हम माँ बाप को सिखाना चाहिए कि हमारे बाद बेटा आप दोनों ही एक साथ रहोगे, दुख सुख दोनों एक साथ निभाओगे और बहन भाइयों के साथ भी प्रेम से रिश्ता निभाना। परंतु कुछ लोगों की सोच, कुछ औरतें भी इसमें शामिल हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि तलाक तक नौबतें पहुंचा देते हैं कि अपनी बहुओं को शादी करके बाद में लेकर जाते हैं। पहले उनकी तलाक तक नौबत पर जाने की तैयारी उन्होंने दिमाग में ही बिठा ली होती है। बहुओं के बरखिलाफ उसके पति अर्थात अपने बच्चे के कान भरना, ये अच्छी बात नहीं है। और अपने ननद, जो लड़कियों के जो पति होते हैं, उनके साथ रलकर किसी के बहकावे में माँ बाप ना ही आए तो बेहतर है। और बहनों को भी अपनी भाभी भाइयों के बीच में उतना ही बोलना चाहिए, अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्ते टूटे। और भाभियों को भी, भाइयों को भी अपने बहन और जीजा की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि रिश्ते टूटे। रिश्ते प्रेम भाव से निभाएं, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं और एक दूसरे से लालच और एक दूसरे के जब लालच मन में आ जाता है, बेईमानी आ जाती है, तब रिश्ते टूटते हैं। एक दूसरे का छलावा करना, एक दूसरे का फायदा उठाना, ये जब मन में आ जाता है तब रिश्ते टूटते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी की बेटियों को, चाहे वह नौकरी सर्विस करती हैं, चाहे वह घर पर रहती हैं, हम शादी करके लेके जाते हैं और अगर उसके साथ भगवान ऐसा ना करे, लड़कियों की जो नौकरी करनी है उसको हर किसी के साथ उठना बैठना पड़ता है और हर किसी के साथ बातचीत करना पड़ती है। तो जो लड़कियां घर पे हैं, उनको भी अपने मायके में जाना पड़ता है। हर किसी से उनके चाचा ताया जैसे लड़के के हैं वैसे ही लड़की के भी रिश्तेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जब वह आती है या मायके जाने को कहती है तो कुछ मेंटली तो उससे डिस्टर्ब करने पर अपनी बहुओं को शुरू कर देते हैं कि तुम मायके में तुरी रहती हो, वहां पर क्या ये आपके क्या है, वहां पर आपका किसी के साथ रिलेशन होगा तब आप जा रही हैं। ये गलत बात है। बोलने को वो भी आपके बच्चे को बोल सकते हैं, लड़के को बोल सकते हैं। ये तभी रिश्ते तलाक तक, कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, मुंह उतना ही खोलें जितना बन सके, अपने बच्चों के रिश्ते मत बिगाड़ें। मेरे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। और नंबर 2 बात ऐसी है, कुछ देखो ससुराल की प्रताड़ित करने की वजह से कोई जेठानी देवरानी मायके वाले एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं। क्या छोटी सी सोच के लिए कि जमीन जायदाद का हिस्से के लिए एक दूसरे के घर तोड़ रहे हैं अपने लालच और बेईमानी के कारण। ये बिल्कुल गलत है। कुछ औरतें और लड़कियां, मैंने मैट्रितो से डिस्टर्ब, कोई बस अड्डों में, कोई रेलवे स्टेशन में,
कोई कहीं लेटी हुई है, कुछ माँ बाप को निकाल दिया गया है घर से, कुछ गुरुओं के आश्रमों में रह रही हैं। ये सबसे बड़ी बात गलत है। इसमें औरतें भी शामिल हैं। औरत ही औरत को नहीं समझ सकी तो मैं बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी है। देखो, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का पूर्ण अधिकार है। हर किसी को, अगर दो इंसान हैं तो एक इंसान को भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, दूसरे को भी। कहते थे पहले कि किसी का लेटर ना पढ़ो क्योंकि महापाप होता है। हर किसी का पर्सनल मैटर होता है। दूसरे को उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जहां तक हो सके। आजकल औरतें उनके मेंटली तौर से डिस्टर्ब इतना कर रही हैं कि वे पागल हो चुकी हैं। पागल होकर बस अड्डों में, रेलवे स्टेशनों में कहां कहां नहीं घूम रही और उनके साथ गलत व्यवहार संसार वाले करते हैं। पहले भी लड़कियां जो थी वो कुंवारी होती हैं, तब भी वह संसार में अकेले नहीं, बाजार नहीं जा सकती, इधर उधर नहीं जा सकती। नौकरी सर्विस करना बहुत दुश्वार हो चुका है कुछ गंदे और सोच कूटनीति वाले इंसानों से। तो कुछ औरतों को घर में ही प्रताड़ित कर दिया जाता है। जैसे नंदे हुई, देवर हुए, जेठ हुए, नंदोई हुए, कभी कभी जिंदा जला रहे हैं, बच्चियों को शादी करके लेके जा रहे हैं, दहेज के लिए बोल रहे हैं कुछ। चलो आज तो नई पीढ़ी आ गई है कि दहेज के लिए कोई भी कदम नहीं, सभी बोल रहे हैं दहेज के लिए नहीं लेना। परंतु बाद में उनके दिमाग में रहेगा कि हमने दहेज नहीं लिया, और बाद में उस लड़की को, बच्ची को सुनाना और उनके मायके की हर बात के लिए उनको टॉर्चर करना, ये गलत बात है। अगर जो भी आपने बात करनी है उनके माँ बाप से पहले ही कर लेनी चाहिए कि हाँ हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बाद में उस बच्ची को सुनाना सबसे बड़ी गलत बात है। उस बच्ची को आने के लिए जंदे लगाना, उस बच्ची को मेंटल तौर से डिस्टर्ब करना, किसी को बच्चे को परेशान करना सबसे बड़ी कूटनीति है। इस कूटनीति को जब आप लोग अपने दिमाग से निकालेंगे और अपने बच्चों की लाइफ में उतना ही इंटरफेयर करेंगे तो आज बच्चे अपनी लाइफ खुद जिएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि लकड़ी का एक एक गट्ठा लो, एक एक लकड़ी लो तो टूट जाती है, अगर एक गट्ठे को तोड़ो तो वो नहीं टूटता। मेरे बहन भाइयों, बच्चों को, अपने लड़कों को भी और लड़कियों को भी यही सिखाओ कि आपने लाइफ जीनी है। अपने बच्चों को भी जैसे हमने अपना परिवार संभाला और आपकी शादी की, नौकरी की, वैसे ही आपने अपने बच्चों को संभालना है। शादी के बाद ये आपका प्रोसेस बन जाता है, आगे आपकी लाइफ खुद ऐसे जीनी पड़ेगी। तो आपको बड़े होना पड़ेगा, उनका साथ दो, ना कि उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनकी लड़ाइयां करवाओ, उनकी फूट डालो। ये सबसे बड़ी गलत बात है कि एक तक तो आप इतना खर्चा करके रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और बाद में जाते ही वहां पर आप एक अच्छी क्यारी फुलवारी लगाकर उसको तोड़ने का काम करने स्टार्ट कर देते हैं, उजाड़ने का काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलत बात है। किसी की बच्चियों को इतना मेंटली तो उससे डिस्टर्ब ना करो कि कभी आपको भी आपकी बच्चियों को भी उस लाइफ से गुजरना पड़े। तो कहते हैं ना, जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। तो मेरे बहन भाइयों, हर किसी के बच्चे को गले से लगा कर रखोगे तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे। सब उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें तो वो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे। मेरी बात कईयों को अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे पता है, तो क्योंकि मैंने जो बात बोली है ये सही है। और अगर मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। परंतु कुछ सोचने का इस पर जरूर ध्यान दे जरा सा। धन्यवाद।